कमाते हैं। तीसरा आता है बैंक, तो इनके पास जो डिपॉजिट्स होता है वो बैंक में जमा भी करते हैं, बैंक सखी के रूप में भी काम करते हैं, कुछ बैंक सखी बाद में बैंकर की तरह भी काम करती हैं और बैंक से लोन भी लेते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करने में इनके मेंबर्स का योगदान है, एनजीओस का योगदान है, बैंक्स का योगदान है। तो एक तरीके से क्या है, बैंकज लिंकेज प्रोजेक्ट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो अपने ही क्षेत्र के हेल्प करने वाले, जो उनके डोमेन में हेल्प करने वाले लोग हैं, उनसे वो कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्वेप प्रोग्राम। ये स्वेप प्रोग्राम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें क्या है, जो हमारा स्वेप प्रोग्राम है, इसको देखिए जरा, ये क्या है, ठीक। तो ये है आपका ये स्वेप का शेल्फ, मैं इसका बोल रहा हूं, ये मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कुछ ऐसा इसका नाम है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के अंतर्गत ये स्वेप प्रोग्राम है। ठीक, अगर मुझे अभी याद आएगा मैं बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट वुमेन एसएचजी बैंक। वुमेन एसएचजी बैंक बनाने का प्रावधान सरकार सोच रही है कि अगर हम ऐसा कोई बैंक बना दे जो पर्टिकुलरली फाइनेंस करे वुमेन एसएचजीज को। नेक्स्ट है ई सरस मोबाइल ऐप। ई सरस मोबाइल ऐप क्या करते हैं, एक तरह के ई कॉमर्स इनिशिएटिव है और ये क्या करता है कि जो भी हमारे वुमेन एसएचजीज के द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ई कॉमर्स के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैसे सेल किया जाए, मार्केट पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए, है ना। ठीक है, फिर आता है ड्रोन की उड़ान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा कि सरकार का अभी जो काम करने का स्टाइल है वो ये है कि जो भी हम स्कीम शुरू करें वो डीप लेवल पे जाके उसका प्रभाव देखा जाए। तो हमारी 15,000 जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेन किया जाएगा। तो हमारे जो ड्रोन किसान ड्रोन है, यानी कि हम ड्रोन का यूज कैसे हम फार्मिंग में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। अब चूंकि एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, तो हमारा किसान ड्रोन योजना तभी सफल हो सकती है जब ड्रोन के रिपेयर का काम हमारी माताएं बहनें सीख पाएं। उसी योजना को ध्यान में रखते हुए 15,000 ड्रोन दीदी को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो ड्रोन को क्या करें, रिपेयर कर सके अगर जरूरत पड़े। तो उसी को बोलते हैं ड्रोन की उड़ान। तो उसमें 15,000 हमारी ड्रोन दीदी होंगी और 15,000 उनकी असिस्टेंट होंगी, यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग 30,000 महिलाएं होंगी वो ड्रोन की उड़ान के रूप में ट्रेन की जाएंगी। और ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल रहा तो इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा क्या है, दीनदयाल ग्रामीण उद्योग योजना ना। दीनदयाल ग्रामीण उद्योग योजना के अंतर्गत क्या है कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र पे ही अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो एसएचजी के माध्यम से उनको हेल्प किया जाए। ठीक, फिर ग्रामीण आजीविका मिशन सेम, कि गांव के स्तर पे अगर कोई अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, कोई एसएचजी फॉर्म करना चाहता है तो उसको असिस्ट किया जाए, है ना। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। बहुत सारे ऐसे भी गांव के बच्चे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको उनके पढ़ाई लिखाई के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो उनको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप किया जाता है कि किस तरीके से उनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट जो हमारे वुमेन एसएचजीज हैं या अदर एसएचजीज हैं उनको मिल सके। तो उनको अगर ट्रेन करना है, उनका कोई रीच बढ़ानी है सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, तो उसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में, जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है, एक बहुत अच्छी लड़की है रेवती, ये सागर जिला है एमपी का, वहां की है। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में इसने काम किया और खुद तो अपने परिवार का भला किया ही और अपने माध्यम से और भी लोगों को जो इस तरह का काम करना चाहते हैं उनका हेल्प किया। ठीक है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ना। जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, ऐसे ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अगर कोई महिलाएं बहुत छोटे लेवल का काम करना चाहती हैं, है ना, जैसे बकरी पालन है, भेड़ पालन है, डेयरी उद्योग है, या और कोई ईंट बनाने का काम है, या पापड़ बनाने का काम है, सिलाई का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ये जो छोटे छोटे काम है इनके लिए उनको इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड किया जाए, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं इस पे कि हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, हमने रोल देख लिया, हमने स्टेप्स टेकन देख लिए, हमने इश्यूज देख लिए। अब आते हैं केस स्टडीज। तो केस स्टडी में क्या है, देखिए जरा, जैसे
हमने बताया ये मीना मांझी हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, ईंट बनाने का काम करती हैं, है ना, और इनका प्रॉफिट है लगभग 30%। तो इस ग्रुप से जितनी भी सखियां जुड़ी हुई हैं, है ना, उनके जीवन में, उनके परिवार में आर्थिक रूप से बहुत परिवर्तन आया। दूसरा आता है लक्ष्मी अमोल सांडे, है ना, ये पापड़ का बिजनेस करती हैं, महाराष्ट्र की हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेड है, और इसके माध्यम से उन्होंने, जब ये बिजनेस अच्छा हुआ तो और भी बहुत सारे बिजनेस शुरू किए, उन्होंने अपने गांव की दशा ही बदल दी इससे। फिर आती है सुधा बघेल। सुधा बघेल एमपी की हैं। ये लोग क्या करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। आपने कई बार देखा होगा शहरों में कि वो महिलाएं होंगी, है ना, वो खास ड्रेस कोड पे होंगी, और वो क्या करती हैं, वो मार्केटिंग करती हैं, जैसे हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, और शॉप्स हैं, उनका वो डोर टू डोर जाके सेल करती हैं, ठीक है, और इससे जो सेलिंग से जो कमीशन आता है वो इनकी इनकम होता है। इंसान को फायदा क्या है कि उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो उसको घर पे ही मिल जाएगा। दूसरा, वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स वो सेल कर रही होती हैं जो उनके खुद के बनाए होते हैं, तो मार्केट रेट से कम रेट पे मिल जाते हैं। फिर हम आते हैं, जैसे उड़ीसा का एक केस स्टडी है कि ई रिक्शा सर्विसेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स की, बहुत सारे कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उड़ीसा में जो हॉस्पिटल से अटैच किए हुए खुद को, और ई रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को कहीं जाना है, अस्पताल से घर जाना है या घर से अस्पताल जाना है, तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे एमपी की एक और है, रेखा जी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो बैंक सखी के रूप में पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने इतना एक्सपर्टीज कर लिया और अपने थोड़े फंड जुटाए कि वर्तमान में बैंकर के तौर भी काम करती हैं, कि अगर कोई व्यक्ति बैंक जाके लोन नहीं ले सकता है तो छोटा मोटा वो लोन वही दे सकती है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, केस स्टडीज हो गए। जैसे हमने रेवती देखा, सागर एमपी, वो ब्यूटी पार्लर का अपना काम शुरू की और अपने फैमिली के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम किया। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जानने चाहिए थे। जैसे हमको डेफिनेशन पता है, इंपॉर्टेंस पता है, रोल पता है, इश्यूज पता है, स्टेप्स टेकन पता है, वे फॉरवर्ड पता है। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या अब हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप से नेशन हेल्प ग्रुप, यानी वी हैव टू इंश्योर दैट SHG should be converted into NHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप से नेशन हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट, वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं, अब महिलाओं के माध्यम से देश का सशक्तिकरण, तो फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। फिर संगठन से समृद्धि, ये संभव है, ये किसने करके दिखाया है, हमारे वुमेन SHGs ने करके दिखाया है। फिर आता है, अब जब उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है तो दे कैन वर्क एज ए प्रेशर ग्रुप, कहां पर, फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो भी नीति निर्माण होगा उसमें स्टेक होल्डर्स के रूप में हमारे वुमेन SHGs भी आ जाएंगे। नाउ दे कैन वर्क एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर व्हाट, फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट, जो SHG है वो बेस्ट एग्जांपल है कि नारी शक्ति से आत्मशक्ति आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, और आत्मशक्ति से क्या आएगी, भारत शक्ति आएगी। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमारे वे फॉरवर्ड के थे। इस टॉपिक में इतना ही, बाकी फिर किसी दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।